तो लिख लिया जाए। बोर्ड पे लिखने से अच्छा है कि हम लिखवा देते हैं कुछ कुकीज से रिलेटेड। हाँ, बोल देते हैं। पॉइंट वाइज लिखिएगा कुकीज के बारे में। देखिए फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है नहीं नहीं, डिफरेंस नहीं, उसी में फिर आप डिफरेंस खुद से क्रिएट कर लीजिएगा। कुकीज से रिलेटेड मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए, इट इज ए स्पेशल फाइल, इट इज ए स्पेशल फाइल, it is a special file which is used to store, which is used to store mostly mostly login information, mostly login information at client side area, at client side area permanently, full stop. Next point, it does not work, it does not work on server, it does not work on server, it does not work on server, ये सर्वर के पे काम बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये भी जैसे सेशन हमारा एक्सपायर करता था उसी तरह से ये भी हमारा एक्सपायर करेगा ना, तो इस हाँ ठीक है, फोर्सफुली भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ए कुकी कैन बी एक्सपायर्ड एंड, एक्सपायर्ड कहने का मतलब वो क्या हुआ, डिलीट ही हुआ ना। अरे तो जब तक तुम नहीं चाहते हो तब तक कुकी डिलीट होगा नहीं होगा ना। कुकी परमानेंटली डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुकी 2 घंटा के बाद डिलीट हो जाए या 365 दिन के बाद, 1 ईयर के बाद डिलीट हो। ठीक है, तो कुकी हमारा एक्सपायर करेगा ना, जैसे सेशन एक्सपायर करता था। लेकिन सेशन में क्या होता था कि जब तक हम लोग सेशन में बने हुए रहते थे, जब तक हम लोग सेशन में बने हुए हैं, जैसे ही टाइम आउट हुआ या फिर लॉग आउट हुए तो सेशन से हम लोग क्या हो गए, बाहर। लेकिन ऐसा इसमें थोड़ी होगा कि लॉग आउट होंगे तो हमारा कुकी क्या हो जाएगा, डिलीट। जब तक आप फोर्सफुली कुकी को डिलीट नहीं करेंगे तब तक कुकी हमारा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, कुकी तो आपके लोकल सिस्टम में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे अपने सिस्टम से और कुकी अगर तुम्हारा स्टोर हो गया है, तो जिस सिस्टम पे तुम लॉगिन किए हो उसी में रीलॉगिन होगा। आप दूसरे के लैपटॉप में ले लेंगे, क्या वहां बिना यूजर आईडी पासवर्ड डाले हुए लॉगिन हो जाएगा क्या? आपके सिस्टम पे ना कुकीज बना हुआ था, तब कुकीज से फाइल क्या हो गया, फेच कर लिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, और यहाँ पर कुकी से रिलेटेड और कुछ पॉइंट है, उस बिल्कुल रहता है। जैसे ई कॉमर्स साइट में जैसे आप देखते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो या सिलेक्ट भी करते हो तो बार बार आपके सिस्टम पे क्या करता है, वो फ्लैश आउट करते रहता है, क्योंकि वो कुकी क्रिएट कर लेता है आपके सिस्टम से। क्या कर लेता है, आपके सिस्टम पे क्या कर देता है, कुकी क्रिएट कर देता है। जब भी आप सिस्टम अपना कुछ मेल या कुछ अपना फ्लिपकार्ट या जो भी हो आप यूज करते हैं तो बीच बीच में वो क्या करेगा, फ्लैश आउट करेगा। यहाँ
यानी आपके उस पूरे इतना होता है कि आपके सोशल मीडिया पे भी अगर आपको ईमेल आईडी के थ्रू एक्सेस कर लिया तो फेसबुक पे भी आपका वो आ जाएगा। आपने बुलाया नहीं है लेकिन वहां दिखाई देगा कि आप फ्लिपकार्ट में ये चीज सिलेक्ट किए थे, तो क्यों अपने आप आ जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, याद दिलाने के लिए कि आपने ये चीज सिलेक्ट किया था, तो वो चीज आते रहता है। तो सब कुछ तो यहाँ पर एक फाइल है, उसमें डिफरेंस भी लिखा हुआ है, मैं लिखा देता हूँ। इसमें देखो तो कहीं है ये यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ से पता चलता है। हाँ, एक है सेशन एंड कुकी। सेशन एंड कुकी ठीक है। ये चीज देखो, ये पॉइंट जो चीज है वो फर्स्ट पॉइंट वही है। डिफरेंस में है कि क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है। देखो तो फर्स्ट बैठो जी बैठो, तो उसको भेजो। तो कौन कह रहा है ये वाला, बुलाओ तो इधर। हाँ, देखिए यहाँ डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड कुकी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि सेशन डेटा इज स्टोर्ड ऑन सर्वर। पहले से भी आप जानते हैं कि सेशन सर्वर पे काम करता है। वेयर एज कुकी स्टोर्स डेटा इन विजिटर ब्राउजर, यानी क्लाइंट साइड एरिया पे ना, ठीक है। आप देखते हो ब्राउजर से परमानेंटली भी कुकीज को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो ना, ठीक है। दूसरा है कि सेशन आर मोर सिक्योर। सेशन हमारा सिक्योर होता है। सेशन क्या होता है, सिक्योर होता है, जबकि कुकीज सिक्योर नहीं है। कुकीज तो आपके क्लाइंट साइड एरिया पे क्या है, स्टोर है। गलती से अगर मोबाइल किसी को हाथ लग गया आपका और सब आप उसमें मेल खोल कर रखते हो या और जो भी इंफॉर्मेशन है जो ओपन करके रखते हैं, ठीक है, बिना यूजर आईडी पासवर्ड का आप कोई चीज लॉगिन हो जाता है, ठीक है। अब जो हाईली सिक्योर है, जो हाई सिक्योर है, अब नेट बैंकिंग ऐसा होता है क्या, नहीं होगा, ठीक है। IRCT ये सब का टिकट जो बुकिंग करते वो रहता है, नहीं रहता है। लेकिन कोई वैसा तुम चीज जैसे मेल को ले लो, तो मेल पे तो है, एक बार तुम लॉग इन किए हो, लॉग आउट नहीं करोगे तो जैसे ही हम जीमेल खोलेंगे तो ओपन हो जाएगा ना। उसी तरह से और कुछ वैसा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो यूजर आईडी पासवर्ड अगर कुकीज बना हुआ है तो डायरेक्ट वो ओपन करेगा और री इन हो जाएगा। तो इसलिए कुकी को, ठीक है, सिक्योर नहीं रखा गया है, सेशन को सिक्योर रखा गया है। थर्ड पॉइंट में है डेटा स्टोर्ड इन कुकी कैन बी स्टोर्ड फॉर मंथ्स और ईयर डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्पैन ऑफ द कुकी। जब तक तुम कुकी में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना चाहते हो, लाइफ लॉन्ग तुम रख सकते हो। क्या हम सेशन में लाइफ लॉन्ग तक डेटा रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, ठीक है। कुकी आप सर्वर पे कुकीज को स्टोर करा सकते हैं, उसके आप जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई एक साइट है, ओके, और हम तुम्हारे साइट को लॉगिन किए, तो तुम ये फैसिलिटी दिए हो कि जो विजिटर हमारे साइट को विजिट करेगा उसके सिस्टम में कुकीज के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जैसे मैंने ई कॉमर्स कोई साइट का एग्जांपल फ्लिपकार्ट का ही रखा, तो फ्लिपकार्ट में आपने लॉगिन किया, ओके, जो कुछ आपने सिलेक्ट किया, तो वो एक प्रोग्राम के थ्रू, कुकीज के थ्रू जो जो तुम प्रोडक्ट परचेज करते हो वो तुम्हारे लोकल सिस्टम में कुकीज के थ्रू क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो केवल आपके सिस्टम में ना, क्योंकि आप उसके सिस्टम को क्या किए हैं, लॉगिन किए हैं। वो ऐसे थोड़ी है कि सर्वर पे परमानेंटली वो स्टोर रहेगा।
कुकी जो स्पेशल फाइल क्रिएट करेगा वो सर्वर पे कहाँ क्रिएट कर रहा है, वो तो आपके विजिटर के सिस्टम पे कर रहा है। और सेशन जब तक तुम लॉगिन किए हो, जब तक तुम सर्वर से कनेक्टेड हो, तभी तक ना तुम्हारा टेम्पोररी वे में डेटा स्टोर है सर्वर पे। लेकिन कुकीज क्या किया, कुकीज तो फाइल है जो स्टोर हो गया विजिटर के सिस्टम पे। आई बात समझ में? तो कुकीज हमेशा काम करता है क्लाइंट साइड एरिया। कोई भी अगर कहे कि क्या कुकी सर्वर पे परमानेंटली स्टोर होगा, क्या कैसे परमानेंटली स्टोर होगा? कुकी जब भी यूज होगा तो आपके क्लाइंट पे होगा। आप सर्वर को भले एक्सेस कर रहे हो, लेकिन जो कुकी फाइल जो क्रिएट होगा, आपने भी लैपटॉप में यूज किया, आपने भी लॉगिन किया, उसमें भी लॉगिन, सभी सिस्टम में कुकीज क्रिएट हो जाएगा। तो आप ही के ना सिस्टम में, अब ये जो इस सिस्टम में जो कुकीज है, क्या ये दूसरे सिस्टम में कुकीज यूज होगा? इसके कुकीज को तो नहीं यूज करेगा। तो आप कह सकते हैं कि कुकीज हमेशा लोकल सिस्टम पे काम करता है। और सेशन में आप देखते हैं परमानेंटली, आपने देखा था कि सेशन वेरिएबल कब सेशन वेरिएबल में हम लोग वैल्यू पर टेम्पोररी वे में स्टोर करते थे। जैसे लॉग आउट करते थे, सेशन भी हमारा क्या हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। ठीक है। दूसरा चीज कैपेसिटी। अब सेशन का कैपेसिटी ज्यादा होगा स्टोर करने का कि कुकीज का? कुकीज का होना चाहिए। कुकीज एक स्मॉल फाइल है। कुकीज क्या है? स्मॉल फाइल है जो लिमिटेड डेटा को स्टोर करता है। सर्वर पे तुम टेम्पोररी वे में तुम बाय डिफॉल्ट लगता है कि 124 या कितना एमबी तक डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। कुकीज तो मुझे लगता है कि 4 केबी तक ही या 4 केबी तक ही डेटा को स्टोर करने का फैसिलिटी देता है। बैठो बैठो। तो सेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जब तक सेशन में बने हुए हैं आप, जैसे मल्टी पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मैंने एग्जांपल दिया था, तो मल्टी पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हो सकता है कि बहुत सारा डेटा हो सकता है ना। ठीक है। हो सकता है कि कुछ ग्राफिक्स डेटा है, ग्राफिक्स डेटा फाइल अपलोड कर रहे हैं, रिज्यूम अपलोड कर रहे हैं, वीडियो क्लिप अपलोड कर रहे हैं, ऑडियो क्लिप अपलोड कर रहे हैं। तो सेशन ज्यादा कैपेसिटी को रखता है। होगा इसमें भी कहीं, देखिए एक चीज यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, क्या ये कुकी कैन कीप इंफॉर्मेशन इन द यूजर्स ब्राउजर अंटिल डिलीटेड। कब तक रखे हुए रहेगा? जब तक डिलीट न करे यूजर। इफ ए पर्सन हैज ए लॉगिन एंड पासवर्ड, दिस कैन बी set as cookies in their browser, so they do not have to re-log in to your website every time they visit। जब जब वो विजिट करेगा तो उसको री लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। वो कुकी से इंफॉर्मेशन को, यूजर आईडी पासवर्ड को क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। कुकीज में डेटा को अपडेट कर सकते, कुकीज में डेटा को अपडेट कर, कुकीज में डेटा को अपडेट हाँ काहे नहीं कर सकते हैं। तो उस जैसे मान लो सपोज, जैसे इसका एग्जांपल करने का मतलब ये है कि हम जैसे हम यहाँ पर क्या किए, तो कुकी तो हमारा हर बार डिफरेंट भी क्रिएट होगा। यहाँ पर डिफरेंट क्रिएट नहीं करना, एक ही डेटा को अपडेट करना, कुकी के एक ही फाइल को। हाँ। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर ये है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमारा, ध्यान दो इधर बात नहीं करो, कुकी फाइल हमारा अपडेटेड होगा डायनेमिकली। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरा ये सिस्टम है, मैंने लॉगिन किया, ठीक है। अब हम लॉगिन किए, तो लॉगिन किए और वहां पर दिया हुआ है रिमेंबर मी, चेकबॉक्स बना हुआ है। जैसे उस पर क्लिक किए, पासवर्ड क्या हो गया, सेव हो गया, कुकी क्रिएट हो गया ना। ठीक है। अब जब हम री लॉगिन करेंगे, अब जब हम क्या करेंगे, री लॉगिन करेंगे, तो सेकेंड टाइम तो यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट तो कुकी से डेटा को क्या कर लिया, फेच कर लिया, क्योंकि उस तरह का कोडिंग किया हुआ है। लेकिन अब दूसरा यूजर आया, अब क्या आया, दूसरा यूजर। तो अब दूसरा यूजर है, तो अब तुम क्या करोगे, अगर एक ही लॉगिन विंडो ना बना हुआ है, अब जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करें, तब तो आपका कुकी से डेटा फेच कर लेगा। लेकिन अब दूसरा यूजर है, तो वो क्लियर है कि अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्या करेगा, इंटर करेगा ना। अब अगर जो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर आईडी इंटर किया गया है, पासवर्ड जो इंटर किया गया है, अब लॉगिन बटन पे हम क्लिक करें, तो जो आपका लॉगिन इंफॉर्मेशन था वो तो नहीं, अब उससे ना लॉगिन होना चाहिए।
अब वो चाहेगा कि अगला यूजर की हम भी पासवर्ड को क्या कर ले, सेव कर ले, पासवर्ड को हम भी सेव कर ले, तो उसका भी तो कुकी क्रिएट होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि जो आपका कुकी क्रिएट हुआ था क्या वही कुकी क्रिएट होगा? नहीं, अलग कुकी फाइल क्रिएट होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम सर उसी कुकी फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं। जैसे मेरा बोलने का मतलब क्या है, जैसे हम पासवर्ड भूल गए, ठीक है, पासवर्ड फॉरगेट किए, कुकीज मेरा पहले से सेव है, तो सेव है तो अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो वो तो मेरा कुकीज पहले से बना हुआ है, तो हम पासवर्ड भूल गए तो अगर न्यू पासवर्ड जनरेट किए तो फिर हम लॉगिन करें तो न्यू पासवर्ड मांगेगा, वो तो पहला कुकीज में जो पासवर्ड था वही आएगा मेरा। अगर हम यहाँ न्यू पासवर्ड डालते हैं तो वहाँ कुकीज में अपडेट हो जाना चाहिए। नया अब मैंने ऐसा तो किया नहीं है कुकीज से, ऐसा अपडेट का दिखता है। पुराना कुकीज फाइल में तो कोई काम रहा नहीं, अब तो नया कुकीज फाइल बन जाएगा, अपडेट हो जाता है। अच्छा आप देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कुकी को हम एक ही फाइल कुकी को क्या अपडेटेड कर सकते हैं कि नया हमेशा नया कुकी क्रिएट हो जाएगा? ये चीज हम लोग को देखना होगा। चलिए देखते हैं, आप लोग भी देखिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को बताते हैं। ध्यान दो यहाँ पर, सेशन स्टोर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा, कुकी स्टोर लिमिट अमाउंट ऑफ डेटा। सेशन अनलिमिटेड, सेशन फिक्स नहीं है कि 5 KB तक ही डेटा स्टोर करेगा। जितना रिक्वायरमेंट है, जब तक आप सेशन में बने हुए हैं तब तक आप डेटा को टेम्पोररी वे में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इट इज ओनली अलाउइंग 4 KB। 4 KB द डिफॉल्ट साइज ऑफ सेशन इज 128 MB। इसका अलाउ कुकी जो फाइल अलाउ करता है 4 KB तक, लेकिन सेशन का बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है, 128 MB होता है। ठीक है, इट इज नॉट होल्डिंग द मल्टीपल वेरिएबल्स इन कुकी, इट इज होल्डिंग द मल्टीपल वेरिएबल इन सेशन। यानी हम लोग सेशन में मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कुकीज, इट इज नॉट होल्डिंग द मल्टीपल वेरिएबल इन कुकी, कुकी नहीं मल्टीपल कुकीज तो बना सकते हैं। इट इज नॉट होल्डिंग द मल्टीपल वेरिएबल इन कुकी, मोर देन 1 कुकी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यूजर नेम स्टोर करना है तो कुकी वेरिएबल होगा यूजर नेम के लिए, पासवर्ड करना है तो पासवर्ड होगा। ठीक है, पासवर्ड भी स्टोर कर सकते हैं। एक किस केस में कर रहा है, इट इज नॉट होल्डिंग द मल्टीपल वेरिएबल इन कुकी, इट इज होल्डिंग द मल्टीपल वेरिएबल इन सेशन। सेशन में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने का मतलब है, जैसे आप बना रहे थे, लिख रहे थे ना $_सेशन, उसमें ईमेल आईडी, मोबाइल, जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। It is not holding the multiple variables in कुकी। ये तो जस्ट मैंने बताया है दूसरे बैच में, ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। पॉइंट लेकिन लिखा हुआ है बुक से ही, अब ये पॉइंट भी देखना पड़ेगा। लेकिन मल्टीपल कुकीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। We do not require to start cookie but session require it। आप जानते हैं कि कुकी को हर बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ना, सेशन के कोडिंग को काम करने के लिए सेशन को हम लोग क्या करते थे, स्टार्ट करते थे। इन PHP $_सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे $_पोस्ट है, गेट है, सेशन है, उसी तरह से कुकीज है, $_सेशन यूज करते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है सेशन के लिए। उसी तरह से हम कुकीज के लिए क्या यूज करेंगे, $_कुकी यूज करेंगे। ठीक है, $_सेशन से सेशन मैनेज करते हैं, $_कुकी से क्या मैनेज करेंगे, कुकी मैनेज करेंगे। सेशन मैक्सिमम लाइफ टाइम इज 1440 सेकेंड्स 24 मिनट्स एज डिफाइंड इन PHP INI फाइल। एक PHP INI फाइल होता है सेटिंग करने के लिए। ठीक है, we have to set cookie maximum lifetime manually with the PHP code which set cookie function। यानी मैक्सिमम सेशन में आप 24 मिनट्स तक के रख सकते हैं। जैसे एक टाइम सेट कर रहे थे ना हम, 2 मिनट के बाद सेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। उसके मैक्सिमम कितना सेट कर सकते हो, 24 मिनट्स तक, हाँ सेशन में। लेकिन कुकीज क्या है, कुकीज में जितना तुम चाहते हो कि 2 मंथ तक कुकी हमारा डिलीट ना हो, एक्सपायर ना करे,
5 मंथ तक नहीं करे, साल भर के लिए नहीं करे, तो कुछ नहीं, किस फंक्शन के थ्रू, सेट कुकी फंक्शन हम यूज करेंगे। कौन सा? सेट कुकी। देखो यहाँ पर नाम दिया गया है, सेट कुकी मेथड है। अगर कुकी को डिलीट करना रहेगा या एक टाइम फिक्स करना रहेगा कि उस समय तक कुकी हमारा एक्सपायर कर जाए, तो ईमेल, ये हमारा कुकी नेम है, कुकी वेरिएबल नेम है ईमेल। ये कुकी का वैल्यू है test@example.com। कब? टाइम फंक्शन है, टाइम फंक्शन है, करेंट टाइम लिया और 3600 सेकेंड लिया। 3600 सेकेंड कहने का मतलब 1 आवर ना, 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600। तो 1 आवर के बाद ऑटोमेटिकली ये हमारा कुकी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड 3 पैरामीटर है। हाँ। अब देखिए, अब हम यहाँ पे अब सीधे ले चलते हैं हम आपको प्रोग्रामिंग पे। आप कैसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम में चलो, आप अपने ये सबको, मैं फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे जो फाइल मैंने आपको बताया था लॉगिन वाला, हम लोग चलते हैं अपने फाइल में, ओपन किया और हम लोग का फाइल था यहाँ पे वेब नाम का, htdocs के अंदर डैशबोर्ड, और यहाँ पे था। ठीक है, और एक लॉगिन पेज हम लोग बनाए थे, ये था ना login.php। अब यहाँ पे एक हम चेक बॉक्स बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, चेक बॉक्स। सर्वर को स्टार्ट कर दिया जाए, जैम्प को, जैम्प कंट्रोल पैनल। सेव। अब जिनका लॉगिन फॉर्म बना हुआ है कुकी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पासवर्ड एक रो और हम क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल सी। चेकबॉक्स मुझे बनाना है तो कंट्रोल भी TRTD, तो एक ही TD हम यहाँ पर लेंगे और मैं यहाँ पर दे देता हूँ रिमेम्बर मी। इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, चेकबॉक्स दे दिया मैंने, ओके। और नेम इसका हम लोग रख देते हैं मी दे दिया मैंने, ओके। नेम इक्वल टू मी दे दिए, ब्राउजर स्टार्ट करना, ओके। नेम यहाँ पर मी दे दिया गया और यहाँ पे वैल्यू दे दिए रिमेम्बर मी। रिमेम्बर मी, ओके। ठीक है, TD क्लोज दिया। अब इसमें कोई चीज चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए, अब हम कुकी क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुकी सेट करेंगे। तो ये तो क्लियर है कि, ध्यान दीजिए सभी लोग, चेक बॉक्स अगर हम चेक करेंगे तभी कुकी क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो कोई बता सकता है क्या, कोई कोडिंग ऐसा होगा प्रोजेक्ट में, हम चाहते हैं कि जब यूजर चेक बॉक्स पे चेक करेगा तब कुकी क्रिएट होना चाहिए, तो इफ में कोई कंडीशन देना होगा ना मुझे, तो कैसे पता करेंगे? PHP में कैसे पता करेंगे कि चेक बॉक्स हमारा वहां पर चेक्ड है? एज सेट से भी कर सकते हैं, इसके थ्रू एज सेट से ना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, पहले से आपका ये सेशन बना हुआ है, हम यहीं पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड अगर मैच कर गए, पासवर्ड मैच किया यानी यहीं पे ना लॉगिन सक्सेस आ रहा है। ठीक है, तो हम यहीं पे देखिए क्या लिख रहे हैं, इफ एज सेट, ओके,
और जैसे कैसे डॉलर एंड सेशन को चेक करते थे कि सेशन सेट है या नहीं, डॉलर अंडरस्कोर सेशन लिखते थे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर कुकीज, आ गया कुकी। और जो भी कुकी वेरिएबल, सॉरी यहाँ पर कुकी अभी नहीं, चेक बॉक्स, हाँ चेक बॉक्स का नाम क्या था, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में यहाँ पर दे दिया, पहले पोस्ट मैंने यूज कर दिया, और वेरिएबल का क्या नाम दिए थे अभी जस्ट, मी, यस मी दिए थे। ओके, अगर यूजर चेकबॉक्स को चेक किया है तभी यहाँ पर कुकी क्रिएट होगा। तो कुकी क्रिएट करने के लिए सेट कुकी मेथड ही हम लोग यूज करते हैं, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, ठीक है, यूजर आईडी या यूजर नेम, जो भी आपको देना है दे दीजिए, यूजर नेम। ओके, ठीक है, वैल्यू कहाँ से आना चाहिए, तो डॉलर यूएनएम ना, जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वही स्टोर होना चाहिए कुकीज में, तो हम स्टोर करा दिए डॉलर यूएनएम। ओके, अब चलिए कुकी को मुझे, ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए डिजेबल, कुकी 2 मिनट के बाद डिलीट हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, 2 मिनट के बाद डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइम फंक्शन लिख दिया, क्या, टाइम फंक्शन प्लस 2 मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 × 60 ना, 2 सेकेंड के लिए, 2 मिनट के बाद कुकी देखिएगा, फिर 2 मिनट अगर वेट कीजिएगा, 2 मिनट के अंदर आप री लॉग इन करोगे तो बिना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन होगा, लेकिन जैसे ही 2 मिनट के बाद आप लॉग इन करेंगे तब केवल बटन पे क्लिक करने से लॉग इन नहीं होगा, वहां पे आपको एनी हाउ यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करना होगा। तो मैंने यहाँ पर सेट कुकी बना लिया, मैं उसी तरह से पासवर्ड भी करता हूँ। तो ये नहीं है कि हम एक ही कुकी क्रिएट कर सकते हैं, मोर देन 1 कर सकते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V। यहाँ पर मैं पासवर्ड को भी कुकी में सेव करना चाहता हूँ, इसलिए कुकी वर्क नहीं करता है, इसलिए कुकी सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये आपके लोकल सिस्टम पे ना काम करता है, आपके लोकल सिस्टम पे, ठीक है, कोई भी एक्सेस, आपका लैपटॉप किसी को हाथ लग गया या मोबाइल किसी को हाथ लग गया तो सारे इंफॉर्मेशन को आपको एक्सेस कर सकता है। और वही अगर आप सेशन में बने रहेंगे तो क्या, तो सेशन तो हर बार जब लॉगिन करेंगे तब सेशन में है, और जैसे ही बाहर हो गया तो सेशन टाइम आउट हो गया, तो सिक्योर है सेशन। ओके, पासवर्ड हम लोग रिट्रीव किए हैं किस वेरिएबल में, पीएनएम में। ओके, चलिए सेशन हमारा क्रिएट हो चुका। अब सेशन क्रिएट होने के बाद अब हम चेक करना चाहते हैं कि अगर सेशन बन गया है तो री लॉगिन ऑटोमेटिकली होना चाहिए। आइए अब चलते हैं ऊपर जहां आपने कोडिंग किया है। जैसे ही लॉगिन बटन स्टार्ट करोगे, ध्यान दीजिए सभी लोग, बस हो गया हमारा कुकीज यही है। अगर अब तो चेक करेंगे ना कि कुकी क्रिएट है या नहीं, तो देखिए मैं इफ कंडीशन दिया, और इफ कंडीशन में मैंने कैसे सेशन चेक करते थे, $_सेशन, तो इज सेट आप यहाँ पर लगाइए, इज सेट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, $_कुकीज, हाँ कुकीज लिख दिया मैंने। क्या था कुकी वेरिएबल, यूजर नेम ना, यूजर नेम दे दिया। ओके, फिर दूसरा पासवर्ड, दोनों लॉजिकल एंड यूज कर दिया, ठीक है, फिर मैंने इस चीज को कॉपी कर लिया, Ctrl+C और Ctrl+V, यहाँ पर क्या दे दिए, पासवर्ड दे दिया गया। ओके, पासवर्ड, अगर ऐसा है तो स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस, डायरेक्ट कौन सा पेज हमारा रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, लॉगिन जो वेलकम पेज, हाँ वेलकम पेज, तो वेलकम पेज मैं इसको यहाँ पर है ही, इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl
सी, ठीक है, और कंट्रोल भी, ओके। चलिए, और कोई ये भी हम लोग सीख ही लेते हैं, जब कुकी में यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर है तो वो एक तरह से अगर कोई कहेगा कि कुकी से फाइल को क्या करना है, रिट्रीव करना है, कुकी से फाइल को क्या करना है, कुकी फाइल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है जो हम कुकी में वैल्यू रखे हैं। तो हम वेलकम पेज पे कैसे सेशन से हम वैल्यू को रिट्रीव किए थे सेशन बनने के बाद, तो हम चाहते हैं कि कुकी से भी उसको एक्सेस कर ले। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, जरा हम वेलकम पेज को भी ओपन कर लेते हैं। वेलकम पेज, वेलकम पेज, ये है वेलकम पेज डॉट php। मैंने यहाँ पर लिख दिया वो सेशन, सेशन स्टार्ट। अगर कुकी से वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग यहाँ पे ये if यहीं पे दे देते हैं, ऊपर में ही, क्या दिक्कत। इसको लेफ्ट साइड में हम दे देते हैं, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में हम दे देते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लिखते हैं if अगर कुकी सेट है तो उसी को हम लोग ऊपर कॉपी कर लेते हैं इस फाइल से, इस फाइल से इसको कॉपी कर लिया जाए जो लिखे हैं हम, ठीक है। कंट्रोल सी, इस फाइल में आ जाइए, और ये केवल इसको बताने का मेरा मेन पर्पस है कि कुकी से फाइल हमारा रिट्रीव हो रहा है कि नहीं, और कोई जब तो, और यहाँ पे अब वहाँ कॉपी किए हैं तो ये हट गया होगा, इसको फिर से यहाँ पर लिख लिया मैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे दे दिया कंट्रोल भी, और वेलकम टू यहाँ सेशन, सेशन हटा दीजिए। अब कुकी से ना वैल्यू को रिट्रीव करना है तो वही कॉन्सेप्ट, कुकी मैंने दे दिया, कुकी यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड था ना, तो योर पासवर्ड, पासवर्ड को अभी ऐसे ही चेक कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट हम लोग थोड़ी बना रहे हैं, ऐसे ही चेक कर रहे हैं। योर पासवर्ड, यहाँ पे कुकी, तो ओके, कैपिटल में लिखना है COOKI, ओके। यहाँ पे क्या कर देंगे, पासवर्ड। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, अब सही है। इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लेफ्ट। चलिए कंट्रोल एस, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है या नहीं। आइए कंट्रोल एस, अब हम लोग यहाँ, हाँ हाँ, बट तो यही तो दिए हैं यहाँ पे, ये सेट लॉगिन, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तुम क्या चाहते हो, विदाउट, वो भी ऊपर लिख देंगे सर। अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन बटन पे भी क्लिक नहीं करें तब तो डायरेक्ट वो वेलकम पेज ही ओपन हो जाएगा, तो ये हम चाहते हैं कि लॉगिन पे क्लिक करते, उसके बाद अगर वो भी तुम कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लोकल होस्ट, और यहाँ पे हम लोग, क्या था फोल्डर, ओके, और हम लोग बनाए हैं यहाँ पे
ओके, यूजर नेम याद है किनका इंटर किए थे? विकास 1 2 3। पासवर्ड क्या था? C कैपिटल CIMAG सीमेज 145 रिमेम्बर मी। इस पे मैंने क्लिक किया। ओके, लॉग इन। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम सेशन में भी है, सेशन भी तो हैं। यहाँ देखिए वेलकम टू विकास 1 2 3 यानी हमारा कुकी बन गया है ना, तभी ना वेलकम पेज पे कुकी से क्या हुआ, वैल्यू आया वेलकम टू विकास 1 2 3 योर पासवर्ड सीमेज 145 ठीक है। और ये तो किससे है? ये तो सेशन से है। ओके, चलिए अब आप फिर से यहाँ पे बैक जाओ। अब हमको यहाँ पे कुछ भी यूजर आईडी पासवर्ड इंटर नहीं करना है, कुकी ऑलरेडी क्रिएट है ना। जैसे फिर से मैंने इसको रन कराया, क्या फिर से? ओके, अभी तो 2 मिनट के बाद ना कुकी डिलीट होगा। क्या लॉगिन करते डायरेक्ट? देखिए, ठीक है, फिर यहाँ पे बैक जाओ। अभी केवल 2 मिनट तक आप जितना प्रोसेस है, ठीक है। अब जैसे ही 2 मिनट के बाद, ठीक है, अब 2 मिनट वेट कर लीजिए, 2 मिनट के बाद लॉगिन नहीं होगा। 2 मिनट के बाद आपका सर उसमें डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाना चाहिए। वो तो आप करना हो आ जाएगा। जावा इसमें BSCIT आप 2 मिनट वेट कर लीजिए, 2 मिनट के बाद सर कोडिंग को क्या सोर्स कोड भेज देंगे ग्रुप में? नहीं सर क्या चीज का PDF? जावा अभी पढ़ोगे? 3rd ईयर में जी? पढ़ लिया? ठीक है, पढ़ना अच्छा बात है। JDBC 2 मिनट वेट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉग है ना, ब्लॉग यहाँ किया, बात नहीं कीजिए, बात नहीं। यहाँ पे ब्लॉग अपलोड किए हैं, ब्लॉग रीड किए, ये फर्स्ट ब्लॉग मेरा शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ सब सेकंड ब्लॉग अपलोड। 2 मिनट होगा तो बताना। सब लोग आ गए हैं, रीड करते हैं, दोनों को लोग एक साथ, लेकिन दोनों नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ब्लॉग किए हम शो कर रहे थे, फर्स्ट ब्लॉग ही आना चाहिए। बीच में क्या है कि सर इसमें आईडी है ना, सबका डाटा है यहाँ पे इस पे आना चाहिए कि इससे हम जैसे ही अति करें इस पे क्लिक तो इसका आईडी जाए सिर्फ दूसरे पेज पर, उससे हम क्या करें डेटाबेस में मैच करा के इसका सिर्फ हम डेटा फेच करें, इसका आईडी इंटर करना है। तो यहाँ पे लिंक भी इससे हाँ तो देखिए, तो अब मान लो कि इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया। ओके, अब लॉगिन नहीं ना होना चाहिए, इनवैलिड यूजर आईडी है ही नहीं ना हुआ। तो इस तरीके सोर्स कोड यही था आपका, बस इतना लिखे हैं। अब सोर्स कोड शुरू से वेलकम पेज का भी और इसका भेज देंगे, और इसके बाद फिर हम लोग फाइल अपलोडिंग देखेंगे। आइए अब अटेंडेंस बनाते हैं।